तो उन लोगों ने काफ़ी समय से मुझे परेशान कर रहे थे कि यहाँ से चले जाएं। उन लोगों ने फिर भीड़ को बरगलाना शुरू किया और अचानक प्रार्थना के दौरान चर्च पर जहाँ मंडली लगी थी वहाँ पर उन लोगों ने हमला कर दिए थे। उन लोगों को हाथापाई किए, मारपीट किए और हमारे एक जैसे पुलिस उनको ले जा रही थी कि चलो हम तुमको ले जाकर जेल भेजेंगे, तो वो लोग गीत गा रहे थे, प्रभु का गीत गा रहे थे। हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। और आपने बीते दिनों में देखा होगा कि दिल्ली से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें पास्टर के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार उनके चर्च पर हमला हुआ है। और आप देखेंगे कि मेरे पास इस समय मेरे साथ पास्टर महेंद्र प्रभु के दास हैं। उन्हीं की ये वीडियो वायरल हुई थी। आगे की बातचीत करने से पहले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस ब्रीफ इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। और मेरे घर पर हमला हुआ है और दरवाज़ा तोड़ दिया है, और जिसमें मैं बगल में बैठा हुआ था दरवाजे के पास ही, उनके दरवाज़ा तोड़ने से उसी समय उसी दरवाज़ा से मेरा ऐसा चोट लग गया है। मेरे घर पर हमला हो गया है, लूटपाट करने की नौबत आ गई है। पुलिस की मौजूदगी में मेरे जान खतरे में है और मैं रास्ते में हूँ और अपना जान बचा के किसी तरह से भागा हूँ। मेरी हिफाजत की जाए। आनंद पर्वत थाना होली चौक पुलिस बूथ के क्षेत्र में पड़ता है। अंशु, आप कब से ये सब कर रहे हो? आपको अपने धर्म में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कर रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत है? बेटा मैं आपकी दिक्कत पूछ रहा हूँ, आपको क्या? तो इस समय प्रभु के दास पास्टर महेंद्र हमारे बीच में हैं। सो पास्टर जी, प्लीज़ ब्रीफली अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा फिर उस इंसिडेंट के बारे में बताइए कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि हमने देखा कि आपकी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और उसमें देखा जा रहा था कि एक भारी भीड़ आपके चर्च के बाहर भी खड़ी हुई थी जो आपका विरोध कर रहे थे। सो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम जैसे आपने बताया पास्टर महेंद्र कुमार है और दिल्ली में सेवा करता हूँ। तो उस हमारे मोहल्ले में कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियन विरोधी लोग हैं। क्रिश्चियन विरोधी कहें या मसीह विरोधी, चर्च विरोधी, इस प्रकार के लोग हैं वो। तो उन लोगों ने काफ़ी समय से मुझे परेशान कर रहे थे कि यहाँ से चले जाएं। फिर उन्होंने जब नहीं कोशिश किए लेकिन नहीं उन सफल हुए, तो उन लोगों ने फिर भीड़ को बरगलाना शुरू किया झूठे आरोपों में, और काफ़ी लोगों को जो उन्हीं के माइंडसेट के लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया और अचानक प्रार्थना के दौरान चर्च पर जहाँ मंडली लगी थी वहाँ पर उन लोगों ने हमला कर दिया। ऐसे हुआ था जी। जब आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने मतलब आपके लिए प्रॉब्लम करना स्टार्ट किया, सो किस तरीके से उन्होंने मतलब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू की जो आपके आसपास के लोग हैं? पहले वो लोगों ने तरह तरह से, जैसे कि हमारे ही दरवाजे पर आना, वहाँ पर इकट्ठा होकर के शोर करना, इस तरीके से। और उनको कोई त्यौहार होता तो अपना दरवाज़ा छोड़ के जानबूझ के चिढ़ाने के लिए हमारे दरवाजे पर आकर के अपना त्योहारों को वो करना, शोरगुल करना और परेशान करना, प्रार्थना के दौरान शोर मचाना और इस तरह से। और कई प्रकार से कभी वहाँ पर आग जलाना, वहीं पर दरवाजे पर ज़बरदस्ती बैठ जाना, मना करने पर गाली गलौज करना, लड़ने के लिए उतारू हो जाना। सो अपने घर को छोड़ के आपके दरवाजे पे आते थे इसलिए ताकि आप परेशान हो जाए। जी। तो फिर आपने मतलब कोई कंप्लेंट करने की कोशिश की, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की? जी, उसके लिए हमने बहुत पहले कंप्लेंट डाल दिया था और मोहल्ले के लोगों ने भी हमारे साथ थे। उन लोगों ने भी उस पर साइन किया, पूरा मोहल्ले के लोगों ने, कि ये सही बात है। और उस पर पुलिस भी आके कुछ दिनों पहले उनको समझा बुझा के गए थे। तो वो लोगों ने देखा कि हम इस तरह से इसके भगाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम इसको यहाँ से मारपीट करके इस तरीके से धर्मांतरण का ऐसे कुछ झूठा आरोप लगा करके इसको मारपीट करके भगा देंगे तो ये भाग जाएगा यहाँ से। इसलिए वो लोग इस प्रकार से अचानक किया। उसमें भीड़ को उन्होंने बरगलाया। भीड़ को नहीं मालूम था वास्तविकता कि ये लोग अपनी पर्सनल जैसे कि इस प्रकार की क्या कहेंगे, आपसी रंजिश की वजह से उसका हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। भीड़ ने वो इस्तेमाल हो गया, भीड़ को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया।
सो जब भीड़ वहां पे आई तो भीड़ किस लिए आई थी? भीड़ तो कहीं ना कहीं धर्म की वजह से आई थी। भीड़ तो वही कर रही थी, क्योंकि इन्होंने वही उनके दिमाग में डाल दिया था कि धर्मांतरण करा रहे हैं, यहाँ चर्च है, ये है, ढिमकाना है। तो लोगों ने वहाँ पर आकर के वही चिल्ला रहे थे कि धर्मांतरण नहीं होगा। धर्मांतरण के खिलाफ लोगों ने, इन्हीं लोगों ने उनको आगे करके साइन इन करके कंप्लेन, झूठा गवाह, झूठे लोगों को खड़ा करके उन लोगों ने थाने में कंप्लेन डलवाया। जी। सो बेसिकली देखा जाए तो ये आपसी रंजिश दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे थे। जी यही वो था। बदला इस धर्मांतरण का आरोप लगाकर हाँ, उस बदले को लेने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश कर रहे थे, यही था बात। फिर जैसा हमने उस वीडियो में देखा था कि काफी भीड़ वहां पे मौजूद थी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर की होगी। जिस प्रकार सुनने में आया था कि पुलिस को ऑलरेडी फोन कर दिया गया था और आपको शायद पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया था, तो वहां पर क्या बात हुई? हाँ, वहाँ पर हम लोगों को पुलिस लेके गई थी और ये लोग पीछे से शोर मचाते हुए जा रहे थे, काफ़ी तादाद में थे। और थाने पर भी उन्होंने गए। वहाँ पर हमारे जो मंडली के जो बच्चे थे उन लोगों को हाथापाई किए, मारपीट किए। और हमारे एक पास्टर थे, उनको भी थाने में पुलिस ने भी उनको मार दिया और बच्चों को भी मारा, ऐसा है। और बाहर भीड़ ने भी, ये जो विरोधी लोग थे जी। 100-150 के तादाद में बाहर गेट पर भी वहाँ शोर मचा रहे थे, नारे लगा रहे थे। और जो लोग भी हमारे सपोर्ट में आते थे, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे बड़े हो, सबके साथ मारपीट, गाली गलौज वहाँ थाने के गेट पर कर रहे थे। जी। और जो आपकी उस दिन वीडियो वायरल हुई थी उसमें देख रहे थे कि आपके शायद माथे पर चोट लगी है ये और अभी भी देख पा रहा हूं मैं कि निशान अभी भी वहां पर बना हुआ है। सो अभी ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक है आपकी? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ और रिकवर हो रहा हूँ। और ये दूसरे संडे की घटना है। मैं पहले संडे के जो थाने में गए थे वो पहले संडे की थी, 4 तारीख का। ओके, 4 जनवरी को। जी, वो 4 जनवरी की बात थी। और फिर इन्होंने दोबारा अटैक किया पूरा बड़े पैमाने पर। पुलिस, तो उसके बाद पुलिस ने सिक्योरिटी लगा दी थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया लात मार मार के। और उसी दौरान मुझे चोट लगा था। और वहाँ से मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ पुलिस में जो लोग हैं वो लोग इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, इनसे मिले हुए हैं। तो जिस वजह से मुझे विश्वास नहीं रहा, तो मैंने पीछे से दरवाजे से निकल के भाग गया। और जी। उसके बाद मैंने पीसीआर कॉल कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा खतरा है, घर परिवार वहाँ पर है और भीड़ लगी हुई है, पुलिस लाचार की तरह बन के खड़ी हुई है, भीड़ हमारे घर पर अटैक कर रही है। ये सब बातें मैंने बताया वहाँ पर। जी। और जब पुलिस स्टेशन में फिर आगे जब चीज़ें हुई तो क्या कुछ ऐसा केस बना जिस केस की वजह से प्रेशराइज किया जा रहा था या लोग बता रहे थे कि झूठे धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जा रहे थे, तो क्या ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर? उन्होंने जो भी आरोप लगाए थे उसमें जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में उनको ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला जिनका धर्म परिवर्तन हुआ हो। और ना ही कोई व्यक्ति ने बोला कि मैं ईसाई बना हूँ और न मैं ईसाई हूँ। तो इस प्रकार का ऐसा देखने के लिए कुछ भी नहीं मिला है इनके। फिर इन्होंने झूठे गवाह खड़ा किए, जिन लोगों ने झूठी गवाहियाँ दी ये है वो है, लेकिन उनके गवाहियों में भी वो दम नहीं था कि धर्मांतरण कहीं हुआ है किसी का। जी। ये केवल एक माहौल बनाने की कोशिश किए थे कि इनको मार के यहाँ से भगा देना है या मॉब लिंचिंग कर देना है उसी भीड़ में बदला नहीं। जी, ऐसा हम बिल्कुल मोस्टली इंडिया में देखते आ रहे हैं कि अधिकतर जितने भी केस होते हैं उनमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती है, जी बट ऊपर से वो ऐसे लगते हैं, धर्म के मुद्दे बना देते हैं उसको, बट डीप डाउन जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोई भी प्रॉपर प्रूफ वहाँ पे मिलता नहीं है। जी और आपसे बातचीत करके बिल्कुल ऐसा लगा है कि इसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने इस प्रकार एक केस बनवाया ताकि आपसी रंजिश वो निकाल सकें। लेकिन अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? आपकी कलीसिया, क्या आप अभी कलीसिया में दोबारा मिल पा रहे हैं? अभी हम सही रूप से मंडली नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हम खुद भी नहीं वहाँ पर मंडली में हैं, वहाँ पर लगा नहीं पा रहे हैं, चर्च को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग बाकी लोग हैं वो डरे से हमें आते हैं, अपना जो भी प्रार्थना आराधना करते हैं। तो 2-3 संडे से पुलिस सिक्योरिटी है वहाँ पर, लेकिन फिर भी ऐसा जैसे भीड़ जिस प्रकार से उस दिन हमला करी थी पुलिस के सामने, तो ऐसे व्यक्ति का विश्वास भरोसा ख़त्म हो गया है कि भाई वो कैसे, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। जी हाँ, देखिए जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत से विश्वासी घबरा जाते हैं, घबरा इनफैक्ट पासवान भी घबरा जाते हैं। तो आपका क्या संदेश होगा मसीह लोगों के लिए जब मसीहों के सामने ऐसी चुनौती आए कि उन्हें अपने विश्वास के लिए जेल जाना पड़े, उन्हें अपने विश्वास के लिए जज के सामने खड़ा होना पड़े या फिर कोर्ट में जाना पड़े? तो ऐसे में आपने कैसे हिम्मत पाई
और आप बाकी के जो मसीह लोग हैं हमारे, जो इन सताव के दौर से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक खुशी की बात है। अगर सताव होता है और इन सब चीज़ों का सामना किया जाता है, करना तो पड़ेगा ही, करते समय तकलीफ़ तो होती है जी। लेकिन एक अंदर से खुशी की बात होती है कि हम परमेश्वर के लिए, क्योंकि प्रभु के लिए अपमानित होना ये सौभाग्य की बात है। अपने विश्वास का परख देना सौभाग्य की बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे से जो हमारे मंडली में जो लोग थे, उन लोगों को खुशी देख करके, जैसे पुलिस उनको ले जा रही थी कि चलो हम तुमको ले जाकर जेल भेजेंगे, तो वो लोग गीत गा रहे थे, प्रभु का गीत गा रहे थे। ओके, आपकी कलीसिया के लोग? हाँ, वो लोग गीत गा रहे थे जी कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। जी। ऐसा वो लोग गीत गा रहे थे। पुलिस मना कर रही थी लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर वो लोग जिप्सी में अपना बैठ के बोले कि चलो थाने चलो। जी। तो ऐसे हुआ। जी, तो आपका क्या संदेश होगा ऐसे मसीह संदेश लोगों यही के लिए? है कि मसीह के पीछे चलना है तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो कठिनाइयाँ आएंगी, जी बिल्कुल। और कठिनाई के साथ और विश्वास परखा जाएगा। जी तो वही चीज़ें हैं, उसके लिए पहले से हमें तैयार रहना है। ये सब चीज़ें आम बातें हैं, जी क्योंकि हमारी मसीहत की बुनियाद इसी पर डली हुई है। बिल्कुल। हमारे प्रभु ने खुद कितना सतावट को देख करके, बलिदान करके, और फिर प्रभु के जितने शिष्य थे सभी लोग ऐसे ही किए। जी तो हम लोग उनसे अलग नहीं हैं। तो इसके लिए पहले से हमें तैयार रहना है, माइंड सेट करके कि भाई ये सब चीज़ें होंगी। जी आज लोग गाली देंगे, मारेंगे, बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे, हमला करेंगे, जी नुकसान करेंगे, घर लूट लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं जी भीड़ में, और झूठे आरोप लगाए जाएंगे। जैसे जज के सामने, जो एससीएम कोर्ट में जज के सामने एक महिला, विरोधी लोग लेके गए थे 2 लोगों को गवाह बना के। एक महिला बोल रही है 5 लाख रुपए देते हैं धर्मांतरण कराने के लिए। तो जज ने बोला कि क्या सबूत है, कहाँ है, अब किसका हुआ है? तो मेरी बहू का, तो बहू कहाँ, लेके आओ। तो फिर बोली वो तो मायके है। तो बोले फिर थाने लेके जाओ सबूत लेके। जी बिल्कुल। सबूत दो थानेदार को। फिर एक को बोले कि इनका धर्मांतरण करा दिए। तो उससे जज पूछा कि तुम्हारा धर्मांतरण हो गया? तो करी है, हाँ हम बाहर बैठते हैं दरवाजे पर, इनके तो भगा देते हैं, गली में बैठते हैं तो भगा देते। तो जज बोल रहा है ये धर्मांतरण है? जी उसी को बोलेंगे कौन सी बात हो गई? तो कह रहे हम बाहर बैठते, तो कहते आके अंदर प्रार्थना में बैठो, नहीं तो यहाँ से जाओ, ऐसे कहते। मतलब तो जज भी समझ गया बात को कि भाई ये क्या कह रहे हैं, सब हो क्या रहा है। जी वो सारी बात समझ के तुमने बोला जाओ शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, और जमानत लोगों को देके घर भेज दिया फिर उन्होंने। जी। सो बेसिकली जितने भी एविडेंस उनकी तरफ से रखे गए थे वो बिल्कुल पुख्ता नहीं थे। वो उसमें दम नहीं हाँ, था। कोई दम नहीं था उसमें। और पास्टर महेंद्र, जैसा आपने अभी बताया हमें कि कलेश उठाकर ही हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इनफैक्ट प्राचीन कलीसिया में भी ऐसे सताव आए थे, इससे तो बहुत ही ज़्यादा सताव हुआ था। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आज जो हमारी मॉडर्न कलीसिया हैं, हमारे मॉडर्न चर्चेस हैं, उनको भी अपनी कलीसियाओं में इस प्रचार को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने लोगों को सिखाने की ज़रूरत है कि जब विश्वास के लिए हम परखे जाते हैं, हमारे ऊपर ताड़ना होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये मसीह लोगों के लिए चलता है, चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि आज हमारे मॉडर्न चर्चेस में इस टीचिंग की और भी ज़्यादा ज़रूरत है कहीं ना कहीं? देखिए, कलीसिया तभी होगी, सही कलीसिया वही होगी जिसको परसिक्यूशन के बारे में उनको पहले से तैयार किया जाए कि ये सब चीज़ें जो मॉडर्न कलीसिया में हैं, जो फेस नहीं कर पाएंगे, अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो फेस नहीं कर पाएंगे। उनको ज़रूरत है बताने की कि भैया इसके लिए तैयार रहना आपको, और ये जो हो रहा है ये सबके साथ होगा, जी और होगा तो इसके लिए आप पहले से तैयार हो गए। इसलिए बैकस्लाइड होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, जी और अपने बढ़ चढ़ के पहले से ज़्यादा और भाग लेने की ज़रूरत है। सो हमें डायरेक्टली लोगों को बताने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के साथ चलने में दिक्कतें आएंगी, और हमें बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। वेल, थैंक यू सो मच पास्टर महेंद्र। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम लगातार आपकी सेवकाई के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, और जो भी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इन तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं अपने सभी दर्शकों को यह भी बता दूं कि सताव मसीहों के लिए, जिस प्रकार पास्टर महेंद्र ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, तो जब आपके जीवन में भी ऐसा आए, स्ट्रॉन्ग रहिए, प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह।